अरे बच्चों, बैठो बैठो। आज मैं तुम्हें एक बड़ी ही जबरदस्त कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है बिजनेस इकोनॉमिक्स की। मतलब वही जो तुम सीए वाले बच्चे पढ़ते हो, पर बोरिंग तरीके से नहीं। आज तुम्हें दादाजी के मसलेदार अंदाज में समझ आएगा। चलो शुरू करते हैं। बिजनेस क्या है? सोचो, एक गांव है, उसमें हर तरह के काम हो रहे हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई मुर्गे पाल रहा है, कोई बैंक खोल रहा है, कोई कम्युनिकेशन का धंधा। मतलब हर बंदा इनपुट जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एक थोड़ा दिमाग को कन्वर्ट कर रहा है आउटपुट में, जैसे माल और सर्विस। और सबका असली मकसद क्या है? प्रॉफिट, या फिर एनपीओ वाले के लिए सोशल बेनिफिट। लेकिन सवाल उठता है, बेटा क्या प्रोड्यूस करे, कैसे करे, किसके लिए करे? ये तीन सवाल तो हर बिजनेस की रामायण है। इकोनॉमिक्स का जन्म। अब तुम सोच रहे होगे इकोनॉमिक्स कहां से आया? अरे भाई, इसका नाम ही ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से आया, मतलब हाउस होल्ड मैनेजमेंट। और 1770 में एक चाचा जी थे, एडम स्मिथ। उन्होंने लिखा वेल्थ ऑफ नेशंस। तभी से इकोनॉमिक्स का असली सिलेबस शुरू हुआ। इकोनॉमिक्स बेसिकली ये बोलता है, 1. इंसान की वांट्स अनलिमिटेड होती है। 2. रिसोर्सेज हमेशा स्केर्स होते हैं। बस फिर तो चॉइस का खेल चालू हो जाता है। सोचो, तुम्हारे पास बर्थडे पे मम्मी ने सिर्फ 1000 रुपए दिए। तुम पार्टी भी देना चाहते हो, मूवी भी देखना है, कपड़े भी खरीदने हैं, बुक भी लेनी है और बचा कर भी रखना है। लेकिन पैसा लिमिटेड है। अब चॉइस करना पड़ेगा। वहीं से इकोनॉमिक्स का ड्रामा शुरू होता है। मॉडर्न ट्विस्ट, पर बेटा दुनिया स्टैटिक नहीं है। रिसोर्सेज इंप्रूव हो गए। नए मशीन्स, सोलर पावर, विंड एनर्जी, शेल गैस। एजुकेशन ने लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, लेकिन कभी कभी बवाल भी हो जाता है। जैसे 2007 का फाइनेंशियल क्राइसिस या 2019 का कोरोना। फैक्ट्री खाली पड़ी, मजदूर बेरोजगार। इसीलिए इकोनॉमिक्स सिर्फ स्कैर्सिटी का नहीं, बल्कि ग्रोथ और फ्लक्चुएशंस का भी सब्जेक्ट है। मतलब कभी दिवाली, कभी अंधेरा। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंट्री एब इकोनॉमिक्स समझ गए। चलो अब बिजनेस इकोनॉमिक्स आता है, जिसको तुम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी बोलते हो। ये बेसिकली एक ब्रिज है इकोनॉमिक्स थ्योरी और बिजनेस की प्रैक्टिस के बीच। एक एग्जांपल लो। एक सीईओ मिस्टर रामामूर्ति जी बोर्ड मीटिंग में बोला, सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस करें क्या? डायरेक्टर्स बोले, सर कंपटीशन टफ है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और डाटा पुराना है। पर सीईओ बोला, मौका है, रिस्क है, पर रिटर्न ज्यादा है। समझ गए? यही है बिजनेस इकोनॉमिक्स का असली ड्रामा। डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या लॉन्च करें, कौन सा प्रोडक्शन मेथड यूज करें, इनपुट्स कहां से लाए, प्राइस क्या हो, कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो, कितना बजट हो। सब डिसीजंस इसी से निकलते हैं। माइक्रो और मैक्रो का जुगलबंदी। अब समझ हो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। माइक्रो मतलब छोटी पिक्चर, कंज्यूमर का बिहेवियर, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, फर्म की हालात। मैक्रो मतलब बड़ी पिक्चर, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट रेट, एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन। बिजनेस इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो पे फोकस करता है, पर मैक्रो भी बैकग्राउंड में हमेशा बजता है, जैसे तबला की ताल। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब आती है इसकी नेचर। सुनो ध्यान से, ये एक साइंस है क्योंकि कॉज इफेक्ट का लॉजिक लगाता है। ये माइक्रो पे बेस्ड है, पर मैक्रो भी थोड़ा मिलाता है। ये एक आर्ट भी है, रूल्स को अप्लाई करके ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने की कला। ये प्रैग्मेटिक है, मतलब थ्योरी को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज करता है। ये इंटरडिसिप्लिनरी है, मैथ्स, स्टैट्स, मैनेजमेंट, फाइनेंस सब मिला के एक कॉकटेल। और ये नॉर्मेटिव है, मतलब बोलता है ऐसा होना चाहिए इंस्टेड ऑफ सिर्फ ऐसा है।
Scope, internal or external issues. Scope दो हिस्सों में बनता है. एक, internal issues. Micro, demand analysis or forecasting. Future demand का guess करना. B, production or cost analysis. Least cost method or optimum output. C, inventory management. ABC analysis or models. D, market structure or pricing policies. E, resource allocation, linear programming come magic. F, capital and investment decisions, ROI ka hisab. Profit analysis, uncertain conditions main planning. H, risk and uncertainty analysis. 2, external issues macro. A, economic system किस type का है? B, business cycle कौन से stage पे है? C, national income, employment, inflation trends. D, government की fiscal, trade or industrial policies. E, central bank, capital market or financial sector की working. F, trade unions, consumer unions जैसे socio-economic organizations. G, or political environment. बिजनेस को इन सब का ध्यान रखना पड़ता है वरना उल्टा लटकना पड़ता है. Economics versus business economics. और लास्ट में बेटा एक छोटा सा डिफरेंस टेबल. Economics, wider scope, दोनों माइक्रो और मैक्रो, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव, सब थ्योरीज, प्रोडक्शन से डिस्ट्रीब्यूशन. बिजनेस economics, narrow scope, मेनली माइक्रो, सिर्फ नॉर्मेटिव और मेनली प्रॉफिट से रिलेटेड. समझ गए? मतलब इकोनॉमिक्स तो एक थाली है जिसमें सब डिशेस हैं, पर बिजनेस इकोनॉमिक्स एक पनीर मटर मसाला है, सबको पसंद, डायरेक्ट काम का. तो बच्चों, ये थी कहानी बिजनेस इकोनॉमिक्स की. देखा कैसे प्रॉफिट, स्कैर्सिटी, डिमांड, सप्लाई और मैक्रो फैक्टर्स मिलके एक बड़ी फिल्म बनाते हैं. बस याद रखना, तुम्हारे एग्जाम्स में थ्योरी लिखना है, पर जिंदगी में लगाना है दादाजी का मसाला लॉजिक.